दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ईशान तिवारी, मैं हूं आपका दोस्त। और आज जो मैं आपके लिए कुछ डिस्कशन लेके आया हूं, जो टॉपिक लेके आया हूं, आप बहुत इसको एंजॉय करने वाले हैं। इन डेप्थ कुछ आज हम बातें करने वाले हैं। दोस्तों मैंने अक्सर देखा है, वो चाहे मेरे क्लाइंट्स हों या मेरे दोस्त, बहुत सारे हम में से लोग अक्सर ना थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं यार कि ट्रेडिंग कर लें कि इन्वेस्टिंग कर लें, इन्वेस्टिंग सही है कि ट्रेडिंग सही है। नंबर ऑफ़ रीजंस हैं उसके, चाहे आप किसी भी अर्निंग लेवल पे हैं, बिजनेसमैन हैं, एम्प्लॉई हैं, आपको मल्टीपल सोर्सेज से कई लोग आके, बैंक से, सिक्योरिटीज़ वाले कई लोग आके आपको बोलते होंगे कि सर आप हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। कई लोग आपको सजेस्ट करते होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में से कि भाई आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। आज ना थोड़ा सा अपन एक तह तक जाने की कोशिश करेंगे और मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये कंटेंट आज का बहुत पसंद आने वाला है। तो आइए बिना एक भी सेकंड गवाए स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में हम जो बातें करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ना पॉइंट वाइज थोड़ा ले चलता हूँ इस जर्नी में, समझिएगा आप। तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें, इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर जो इन्वेस्टर है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन मतलब ऑब्जेक्टिव ना ट्रेडिंग के और इन्वेस्टिंग के थोड़े थोड़े अलग होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैंने यार एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया है ना, और वो पैसा वहीं पे ग्रो करेगा, वो इन्वेस्टमेंट वहीं पे ग्रो करेगा। जबकि ट्रेडिंग में अक्सर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मुझे कैपिटल से कैपिटल बनानी है। आप समझ पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिंग का ये है कि मुझे वेल्थ क्रिएट करना है। जो मैंने फॉर एग्जांपल ज़मीन आज ली है, वो काफ़ी समय तक होल्ड करने के बाद वो शायद 10 गुना 100 गुना ऐसे हो जाएगी, या जो मैंने शेयर्स लिए हैं उनके लिए भी आप ऐसा ही मान लीजिए। और जो या म्यूचुअल फंड्स है, और जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग कुछ इस तरीके की चीज़ है कि मुझे उसी कैपिटल से और कैपिटल जनरेट करना है, ठीक है। या फिर मुझे रेगुलर इनकम चाहिए। कई लोग ट्रेडिंग को थ्रिल के लिए भी करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग के थ्रू ही वेल्थ क्रिएट करेंगे, पर दरअसल अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव दोनों के अलग होते हैं। एक का ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएट करना लॉन्ग टर्म में, और एक का ऑब्जेक्टिव है कैपिटल जनरेट करना या अपने लिए इनकम जनरेट करना। तो ये तो हो गया दोस्तों ऑब्जेक्टिव की बात। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ओरिएंटेशन। इन्वेस्टर और ट्रेडर का ना ओरिएंटेशन थोड़ा अलग होता है। देखो दोनों बिजनेस है, दोनों बिजनेस है, इन्वेस्टिंग भी बिजनेस है। पर लोग क्या सोचते हैं, जब अक्सर लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जर्नी, स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो कई लोग उनको बोलते हैं कि ठीक है आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट कीजिए, आप पहले शेयर खरीद के छोड़ दीजिए। पर दरअसल मैं आपको बताता हूं कि दोनों अपने आप में पूरी तरीके से प्रोफेशनल बिजनेस है। कैसे? अगर आप इन्वेस्टर हैं ना, तो आप अपने आप को एक मैन्युफैक्चरर की तरह समझ लीजिए। मतलब आप एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए कि आप एक टायर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल एमआरएफ, जेके टायर, सीएट। तो मार्केट में कई तरीके की तेजी और मंदी आती रहेगी। कभी क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो टायर के लिए रॉ मटेरियल है, रबर है, कभी ये सब क्या है दाम तेज होंगे, कभी ये सब दाम धीमे होंगे, कभी आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, कभी प्रॉफिट मार्जिन घटेगा। पर एक मैन्युफैक्चरर, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं दोस्तों, तो आप अपनी टायर की फैक्ट्री बंद नहीं कर देते टेम्परेरी वोलेटिलिटी के कारण, टेम्परेरी हर्डल्स के कारण आप कभी कुछ अपनी फैक्ट्री को बंद नहीं करते। इसी तरीके से अब आप ट्रेडर के साथ में आ जाइए, तो आप देखते हैं कि एमआरएफ का मैन्युफैक्चरर अलग है, पर एमआरएफ का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो डीलर है, बेसिकली जो टायर बेच रहा है, तो ट्रेडर थोड़ा उस तरीके का काम है, उसके पास बहुत ऑप्शन है ना। एमआरएफ वाला अचानक से अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो जेके टायर में नहीं बन जाएगा, पर एमआरएफ का डीलर हो सकता है जेके टायर का डीलरशिप ले ले, हो सकता है सीएट का ले ले, हो सकता है और आगे व्हाइट स्टोन और दूसरे ब्रिज स्टोन इस तरफ बढ़ जाए। तो क्या है, दोनों चीज़ों में ना थोड़ा सा जो ओरिएंटेशन है काम करने का वो बहुत अलग है। ओरिएंटेशन से मेरा मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग के लिए अलग तरीके का कमिटमेंट चाहिए। इन्वेस्टिंग के लिए ऐसा नहीं कि आपको कोई शेयर पसंद आया, किसी आपके फ्रेंड ने बताया, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। यस, इफ यू ट्रस्ट समवन ब्लाइंडली, आपको करना चाहिए, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो या वो आपका फ्रेंड हो। बट दरअसल इन्वेस्टिंग के लिए जो ओरिएंटेशन और कमिटमेंट चाहिए होता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का चाहिए होता है। मतलब यू आर सो श्योर अबाउट दी कंपनी कि अगर आपके पास वो लागत होती आज, तो आप उस धंधे में पैसा लगाते, आप अपना वही धंधा डालते। अगर इस तरीके का कन्विक्शन है आपका उस सेक्टर को लेके, उस इंडस्ट्री को लेके, उस कंपनी को लेके, उसके मैनेजमेंट को लेके, उसके प्रॉफिट मार्जिन को लेके, उसके काम करने के तरीकों को लेके, उसके फंडामेंटल्स को लेके, अगर इस तरीके का कन्विक्शन है आपका, तो आप दरअसल उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड देन यू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। इसको अपन बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का ओरिएंटेशन। जहां ट्रेडर की बात है, तो ट्रेडर का ना एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट, ये सारी चीजें सेट होती है, क्योंकि ट्रेडर को कैपिटल से कैपिटल जनरेट करनी है। अगर वो इतना टाइम पे मोमेंटम नहीं आया, अगर वो उसको उसके ट्रेड के हिसाब से, उसके मेथड्स के हिसाब से अगर वो ट्रेड नहीं फला, वो पोजीशन जो जिसने लिया वो नहीं फला, तो वो उसको चेंज करेगा।
ठीक है। तो ट्रेडर जिस तरीके से, एक ओरिजिनल ट्रेडर आप मान लीजिए, जिससे कोई टायर का डीलर है, अगर उसको एमआरएफ में प्रॉफिट मार्जिन बहुत समय तक अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, वो शायद एक्सपैंड करेगा, कुछ लोकल टायर के ब्रांड्स रखेगा, कुछ जेके वगैरह और कुछ दूसरे ब्रांड में, बड़े ब्रांड में भी स्विच कर सकता है। पर एमआरएफ का मैन्युफैक्चरर, जो एमआरएफ कंपनी का ओनर है, वो तो ऐसा नहीं करेगा। वो तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को दूसरे तरीके से, कॉस्ट को घटा के या दूसरे तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए हैं कि पहला तो होता है ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है। और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए यकीन मानिए आपके पास वो सरप्लस वेल्थ भी होना चाहिए। जिसके पास सरप्लस वेल्थ नहीं है वो तो पहले वेल्थ क्रिएट करेगा। वेल्थ कैसे क्रिएट करेगा, शायद ट्रेडर बनके कैपिटल से कैपिटल जनरेट करेगा, या अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, जहां पे भी है वहां पे अर्न करके पहले कैपिटल लाएगा। तो ये पहला चीज है ऑब्जेक्टिव। दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं। दूसरा है ओरिएंटेशन, दोनों का ओरिएंटेशन और काम करने का तरीका अलग होता है। तीसरा है वर्किंग। वर्किंग मतलब इन्वेस्टर की वर्किंग बिल्कुल अलग तरीके की है दोस्तों, और ट्रेडर की वर्किंग बिल्कुल अलग तरीके की है। इन्वेस्टर कैसे वर्क करता है, इन्वेस्टर वर्क करता है 2 तरीके से। या तो लोग एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, या तो लोग पैसिव इन्वेस्टर होते हैं। जो पैसिव इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादातर क्या है, उनके पास उतना टाइम बैंडविड्थ नहीं होता कि वो बैठ के रात दिन रिसर्च कर सकें, और तो वो थोड़ा सा सेफ और डाइवर्सिफाइड टाइप के प्रोडक्ट्स में जाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, जैसे और दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए मार्केट में इन्वेस्ट करने के। अदरवाइज जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी टाइम अपना इंगेज करते हैं, वो कंपनी के कॉन कॉल सुनते हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, और कंपनी के मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, क्या ऑर्डर मिल रहा है, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके बारे में लगातार न्यूज़ ट्रैक करते हैं। जब उस स्टॉक में कोई डिप आता है तो उसमें वो एवरेजिंग करते जाते हैं। तो जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं उनका वर्किंग स्टाइल पैसिव इन्वेस्टर से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। मतलब इन्वेस्टर के अंदर भी जो 2 कैटेगरी बताई मैंने आपको, एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टर, इनके अपने अपने भी वर्किंग स्टाइल बहुत ज़्यादा अलग है दोस्तों। इसके अलावा ना इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि दोनों की वर्किंग किस तरीके से अलग है, राइट, तो इन्वेस्टर में जो वर्किंग होती है, फिर उसमें एक और स्कूल ऑफ थॉट, मतलब एक फिलॉसफी होता है। हर इन्वेस्टर ना एक अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे काम करता है, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसी मार्केट की कोई टेक्निक या कोई ऐसा टैक्टिक, कोई एक ऐसा मूल मंत्र नहीं है जो हमेशा सक्सेस होगा। हर इन्वेस्टर को अपने पर्सनैलिटी और अपने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे इतना कन्विक्शन और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और उसका पैसा उसी से बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोग होते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है कि जब कंपनी में डीप वैल्यू होगी, मतलब ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, पर आज उसके स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, क्योंकि मार्केट उसको उतना रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल कंपनी है। तो वैल्यू इन्वेस्टर वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं केवल अंडर वैल्यूड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करूंगा, मतलब अच्छे बिजनेस को भी महंगे दाम पे नहीं खरीदूंगा किसी भी कीमत पे, ये वैल्यू इन्वेस्टर है। दूसरे तरीके की फिलॉसफी होती है ग्रोथ इन्वेस्टर की। ग्रोथ इन्वेस्टर लगभग उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं कि इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल अभी कितना है। अगर उस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है तो भले ही आज मुझे वो महंगा मिल रहा है, मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। ये है ग्रोथ। इसी तरीके से होते हैं कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर। कॉन्ट्रारियन मतलब जिस स्टॉक या जिस तरीके के प्रोडक्ट्स को लोग बेच रहे हैं, जिन शेयर्स पे गिरावट आ रही है, उनको वो लोग कलेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो लोग बेच रहे हैं वो पछताएंगे। कॉन्ट्रारियन मतलब जो नॉर्मली हो रहा है उससे अलग टाइप का। और फिर कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि कोई बात नहीं, मैंने 100 स्टॉक लिए और उसमें से अगर 30 भी चल गए तो मेरा पैसा 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों विद इन एक्टिव इन्वेस्टिंग भी ये 4 अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हो सकती है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीडियो में कि वी आर गोइंग इनटू ग्रेट डेप्थ इन दिस वीडियो, और आई बिलीव कि आपको वो बहुत बढ़िया से समझ में भी आ रहा होगा। ये हमने इन्वेस्टिंग कवर कर लिया। अब हम आते हैं ट्रेडिंग के वर्किंग में। जिस तरीके से इन्वेस्टिंग के वर्किंग में आपने देखा एक्टिव इन्वेस्टिंग, पैसिव इन्वेस्टिंग, अलग अलग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, उसी तरीके से ट्रेडिंग के बिजनेस में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। अब वो अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, वो अलग अलग किसी के मेथड होते हैं। कोई केवल फंडामेंटल न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड करता है, कोई केवल टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड करता है, कोई टेक्नो फंडा मिला के ट्रेड करता है। अलग अलग टाइम पीरियड्स भी होते हैं। कोई मिनट्स की ट्रेडिंग करता है, कोई स्कैल्पर होता है, कोई स्विंग ट्रेडर होता है, कोई पोजिशनल ट्रेडर होता है, कोई प्योर डेरिवेटिव्स का ट्रेडर होता है जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही काम करता है, कोई केवल इंडाइसिस पे ट्रेड करता है। तो ये भी ना मतलब विद इन वन कैटेगरी भी आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा अगर आपको फुल टाइम इस काम को करना है। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर किए हैं, ऑब्जेक्टिव, ओरिएंटेशन और वर्किंग। चौथा पॉइंट है दोस्तों होल्डिंग पीरियड। आपके लिए ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं जो पैसा मार्केट में लगाने वाला हूं या आप जो लगाने वाले हैं उसका होल्डिंग पीरियड क्या रहने वाला है। तो जो इन्वेस्टर होता है ना, वो प्राइमरली अपने सरप्लस वेल्थ को लगा रहा होता है। वो ऐसा सरप्लस वेल्थ होता है जिसको वो अभी 1, 2, 3, 4 साल में निकालने वाला नहीं है। वो अपना लॉन्ग टर्म विजन रखता है, और विजन रखने के साथ साथ पेशेंस रखता है।
तो अगर 7-8 साल के बीच में मार्केट कहीं 3-4 साल में गिरा तो वो उसमें और पैसा लगाने के लिए तैयार है। तो होल्डिंग पीरियड ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जबकि जब आप ट्रेडर होते हैं तो आपका होल्डिंग पीरियड प्राइमरली उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसको आप जल्दी जल्दी शायद रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको कैपिटल से कैपिटल बनाना है। तो ये हमने 4 पॉइंट कवर किए दोस्तों। 5वां और इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्सेशन। भाई जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लॉन्ग टाइम तक उसको होल्ड करते हैं, उतना आप देखो, जब मैंने शेयर कोई लिया और मैंने मान लो अपना 10 लाख का, 50 लाख का, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया, कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बुल रन होगा, कभी मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा। तो जब मार्केट में करेक्शन आएगा उस टाइम पे मुझे घबराना नहीं है एज एन इन्वेस्टर। भाई मेरा प्रॉफिट मान लीजिए 10%, 20%, 40%, 50%, 100% भी प्रॉफिट हो गया मेरे पोर्टफोलियो में, पर फिर भी मैं उसको बेच नहीं रहा हूं। सो इन अ वे एज एन इन्वेस्टर आई एम टेकिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क कि 100% पोर्टफोलियो पे मतलब मेरा प्रॉफिट है, मेरा पैसा दुगना हो गया, तब भी मैं उसको बेच नहीं रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिंग का जो काम है वो बिल्कुल रिस्क फ्री है, नहीं, इन्वेस्टमेंट में भी उतना ही रिस्क है। और इसीलिए जो इन्वेस्टर, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम आप जानते हैं, दरअसल वो उनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स को लेके भी उसको होल्ड करना जानते हैं। और जो लोग एमेच्योर होते हैं इस काम में, जो प्रोफेशनल्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको 10-50% प्रॉफिट दिखा वो लोग बुक कर लेते हैं उसको, और फिर उसके बाद देखते हैं कि वही शेयर उनका कई गुना हो गया। यही फर्क है दोस्तों कि जो लोग इन्वेस्टिंग से बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करते हैं उनके पास बहुत बड़ा रिस्क एपेटाइट और बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे आपके। क्योंकि जो लोग शॉर्ट टर्म में गेन्स को बुक कर लेते हैं उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होल्ड कर पाते, उतना नहीं रख पाते, इसलिए हमारे गेन्स भी उतने सब ऑप्टिमली होते हैं, उतने ज़्यादा नहीं हो पाते। तो ये तो बात थी रिस्क की। पर मैं आपसे जो टैक्सेशन की बात कर रहा था, तो भाई जब आप लॉन्ग टर्म आप जब स्टॉक्स को होल्ड करेंगे तो आपको फ्लैट टैक्सेशन 10% के तरफ से लगेगा, और लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन के जो टैक्स के नियम है वो आपको लगेंगे कि 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1 लाख के एक्सेस में आपको फ्लैट 10% का टैक्स लगेगा, जो अभी तक का नियम है। अब अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो क्योंकि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल को रोटेट करते हैं तो उसमें फिर अलग अलग तरीके के नियम आ जाते हैं। भाई आप फ्यूचर ऑप्शन में अगर काम कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं, तो उसमें टैक्सेशन का रूल मतलब वो इनकम अलग तरीके से आपके अकाउंट में शो होगी। अगर आप डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें फ्लैट 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो वो आपके बिजनेस इनकम में काउंट होगा। तो इस तरीके से ट्रेडिंग में अलग अलग तरीके के इनकम टैक्सेस, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आपको टैक्सेस लगते जाएंगे। बट ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग का जो आपको गेन का टैक्स लगने वाला है वो ट्रेडिंग के कंपैरिजन में ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग का टैक्स हमेशा कम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ये शायद अभी तक आपको किसी भी YouTube वीडियो में आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। अक्सर क्या होता है ना, हमारे भी हम आपस में अपन जब दोस्त सब डिस्कस करते हैं तो हमारे बीच में डाउट एक हमेशा आता रहता है कि यार पहले इन्वेस्टिंग करें कि ट्रेडिंग करें, ट्रेडर बने, इन्वेस्टर बने। और ये पॉइंट ना उन लोगों के लिए, मेरे उन दोस्तों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो शायद अपने आप को तलाश रहे हैं कि यार क्या मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग में जाना चाहिए, क्या मुझे फुल टाइम इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, क्या मुझे फुल टाइम ये काम करना चाहिए, या मेरे हाथ में जो अभी अपॉर्चुनिटी है, मैं जो भी दूसरा काम है मैं उसको कंटिन्यू करूँ। तो आपके लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसी नहीं है कि आप आंख मूंद के उसमें कूद जाएंगे और आप वही बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, है ना। ये इतना ज़्यादा इजी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। आपको अपने आप को खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके गोल दरअसल कहाँ कहाँ पे फिट हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब भी आपके मन में ये सवाल आए यार कि मुझे ट्रेडर बनना है या मुझे इन्वेस्टर बनना है, तो आप ना एक जर्नी शुरू कीजिए। जर्नी शुरू करने के 3-6 महीने, साल भर के अंदर अंदर आपको समझ में आएगा कि आप जब स्टॉक को लेके बेच रहे हैं, जब मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है तो आपका रिस्क एपेटाइट कैसे काम कर रहा है, आपको क्या जल्दी जल्दी स्टॉक्स रोटेट करने में ज़्यादा थ्रिल आ रहा है। तो ये चीज़ कि आप एक इन्वेस्टर बनेंगे या ट्रेडर बनेंगे, आपकी पर्सनैलिटी किस चीज़ को सूट करेगी, क्योंकि आप अपने पर्सनैलिटी के अगेंस्ट भी जाके अगर काम करेंगे तो ज़्यादा दिन वहाँ पर भी सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी पर्सनैलिटी, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं या एक पार्ट टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, या फुल टाइम इन्वेस्टर बनेंगे या पार्ट टाइम इन्वेस्टर बनेंगे। ओके, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट जो है ना, इसमें दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके सामने गोल्स और पर्सनैलिटी आपको दिख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे आप जो देख रहे हैं, आपको दिख रहा है गोल। गोल मतलब आपका जो गोल है वो इन्वेस्टर टाइप का है या वो ट्रेडर टाइप का है। और वाई एक्सिस पे आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है पर्सनैलिटी, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इन्वेस्टर टाइप की है या वो ट्रेडर टाइप की है। तो ये क्वाड्रेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपका गोल और पर्सनैलिटी ये दोनों अगर इन्वेस्टर के टाइप का है तो आप एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन सकते हैं। पर
अगर मान लीजिए आपका गोल तो इन्वेस्टर टाइप का है, मतलब आपको क्रिएट तो वेल्थ करना है, पर आपकी पर्सनैलिटी ट्रेडर टाइप की है, तो ऐसे में आप क्या कर रहे होंगे दोस्तों कि आप इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स ले रहे होंगे, पर जैसे ही 20-30% का प्रॉफिट आएगा आपकी टेंडेंसी होगी हमेशा उसको बुक कर लेने की, और इसीलिए आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को कभी भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में आपको एक प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अब इसके बाद आइए तीसरे क्वाड्रेंट में, जहां पे आप देख रहे हैं कि आपका गोल जो है वो ट्रेडर टाइप का है, मतलब आपका गोल ये है कि आपको इनकम जनरेट करनी है, ठीक है, पर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इन्वेस्टर टाइप की है। पर्सनैलिटी इन्वेस्टर टाइप की होने का क्या मतलब है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी स्विच करना पसंद नहीं है, ठीक है। पर्सनैलिटी इन्वेस्टर टाइप क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म पेशेंस रख के बैठ सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका गोल तो ट्रेडर टाइप का है, पर आप क्या होगा, ऐसे में सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर जाते हैं कि जब स्टॉक प्रॉफिट में आता है तो वो ट्रेडर बनते हैं, पर जब स्टॉक लॉस में आता है तो फिर उनकी पर्सनैलिटी इन्वेस्टर टाइप की आ जाती है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी प्राइमरली इन्वेस्टर टाइप की है और ये ना लॉसेस को होल्ड किए रहते हैं। तो मोर देन 50-60% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि उनका गोल रिक्वायरमेंट बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो कैपिटल से कैपिटल बनाएं, पर पर्सनैलिटी हो जाती है किसके टाइप की, इन्वेस्टर टाइप की। मतलब रिस्क एवर्स होते हैं थोड़ा सा, उनको जैसे ही प्रॉफिट में कोई चीज़ आती है तो बुक कर लेंगे, पर लॉस में कोई चीज़ आएगी तो उसको लंबा होल्ड किए रहेंगे। जबकि ट्रेडिंग एज अ बिजनेस आपको ये बात प्रिंसिपली सिखाता है कि अगर आप प्रॉफिट बुक करना सीखते हो तो उससे पहले आप लॉस बुक करना सीखिए, ठीक है। अब चौथा क्वाड्रेंट जो अगेन बहुत आसान है कि आपका गोल भी ट्रेडर है, मतलब आपको इनकम भी जनरेट करना है, और आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी कि आप क्विकली रोटेट कर सकते हैं, उतनी वोलेटिलिटी को आप इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, आप वोलेटिलिटी से डरते नहीं हैं, तो आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, आपको ये कोई भी काम करना है ना, मुझे लगता है एक प्रोफेशनल एडवाइस या किसी अच्छे मेंटर से इसको सीख के करने में जो मज़ा है और उसके डेप्थ तक जाने में जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा अलग है, बजाय कि अपने से एक्सपेरिमेंट करने के। आखिर ये आपकी हार्ड अर्न मनी है, राइट। तो आई होप मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अलग अलग पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि ऑब्जेक्टिव अलग होता है इन्वेस्टर और ट्रेडर का, दोनों का ओरिएंटेशन अलग होता है, दोनों की वर्किंग अलग होती है, दोनों के टैक्सेशंस भी अलग होते हैं, दोनों के होल्डिंग पीरियड अलग होते हैं, दोनों की जो स्टार्टिंग की जर्नी है वो जरूर हमेशा सेम होगी, क्योंकि वो वही पहला कदम तो आपको लेना पड़ेगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आप अपने आप को ढूंढ पाएंगे कि दरअसल आप एक इन्वेस्टर बनेंगे या आप एक ट्रेडर बनेंगे। और साथ ही में ये जो क्वाड्रेंट मैंने आपको समझाया है इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आपके कॉमेंट्स मैं जानना चाहता हूं कि दरअसल अभी तक मेरे समझाने के हिसाब से अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप दरअसल क्या है, क्या आप एक इन्वेस्टर हैं, क्या आप एक ट्रेडर हैं, आपका गोल क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। प्लीज़ अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बने रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।